मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो उपचुनाव के खाते में चौधरी अरुण कुमार कोरी को मिलना चाहिए था, जो न मिलकर हमारे चंद्रभान पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया। हम लोगों की लगातार जो है प्रदेश में दौरा करके मीटिंग बैठक चल रही है। इन विचारों पर 2027 में लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी की जा रही है। हमें जो है यदि कहीं से गठबंधन नहीं मिलता है, कहीं से कोई बात नहीं होता, हम सारे सीटों प्रदेश के सभी सीटों पर लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया एसटीपी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री अरुण चौधरी जी, जिनसे अभी हम जानेंगे कि यहाँ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी की क्या हैसियत होगी, इनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये केवल संगठन में ही रहेंगे कि ये भी चुनाव लड़े हैं और अब तक कौन कौन सा चुनाव लड़ चुके हैं, इनकी क्या स्थिति रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के अभी हम इनसे बात करते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। हाँ भाई साहब, श्रोताओं को, दर्शकों को पहले अपना परिचय दीजिए। साथियों, प्रदेश की सभी जनता को हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं चौधरी अरुण कुमार कोरी, प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी। मैंने अपने जीवन काल में संभव पूर्वक जनता के बीच रहकर जनता की दुख दर्द समस्याओं के बीच लड़ता रहा हूं और उनकी जनभावना से जुड़कर मैं उनके कंधों से कंधा लगा के जमीनी संघर्ष करता रहा हूं। और 2012 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में अयोध्या विधानसभा से 275 अयोध्या विधानसभा से मैं टिकट मिला और उस टिकट पर मैंने चुनाव लड़ा। उस समय तत्कालीन जो है मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। साथियों, दूसरा चुनाव 2025 में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में हम आए और जनता के बीच उतरे। जनता, आम जनता की भावनाओं से मिलकर हम लोगों ने उनके बीच चलकर हमेशा जनता के समस्याओं के बीच लड़ते रहे। तो लोकसभा चुनाव आपने कहाँ से लड़ा? लोकसभा चुनाव फैजाबाद 54 विधानसभा से 54 लोकसभा 54 से मैंने लड़ा 2025 में। अच्छा, ये बताइए 2027 में आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान जी हैं। हम लोगों की लगातार जो है प्रदेश में दौरा करके मीटिंग बैठक चल रही है। इन विचारों पर 2027 में लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी की जा रही है, जिसमें जो है फैजाबाद सीट पर 273 विधानसभा सीट पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो उपचुनाव के खाते में चौधरी अरुण कुमार कोरी को मिलना चाहिए था, जो न मिलकर हमारे चंद्रभान पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया। जबकि बार बार हम लोग मिलते रहे, कहते रहे लोजपा को एक टिकट मिल जाएगी तो हम चुनाव जीत जाएंगे और जीता जाएगा। लेकिन परिवर्तन में हमको एक सीट दिल्ली की विधानसभा में दी गई और यहाँ का सीट छोड़कर दिल्ली में दी गई और इसको आगामी चुनाव के लिए छोड़ा गया है। विचार करने पर हमको गठबंधन में अगर मिलता है तो लोजपा और भाजपा और गठबंधन की सीटों पर हम मिल्कीपुर विधानसभा से आ जाएंगे। तो आप तो भाजपा सरकार के सहयोगी दलों में से हैं, तो क्या पता कि इस बार भी आपको मिल्कीपुर से टिकट मिले कि न मिले, तो इसको लेकर के क्या तैयारी है? हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, अपना जन समर्थन कर रहे हैं और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और कमेटी को अपना समर्थन देकर लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन देकर मिल्कीपुर विधानसभा से रामचंद्र हमारे चंद्रभान पासवान जी को भारी मतों से जिताने का काम लोजपा ने किया है। और इस खाते को बदले हम दिल्ली में चुनाव एक टिकट पर चुनाव जो है जो मिला, हारे हैं, लेकिन कम मतों से हारे हैं। आने वाला जो हमारा चुनाव होगा हम जीतकर असेंबली में भागीदारी लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि सीटिंग विधायक जो कि जीत चुका हो उसका टिकट बीजेपी काटने के लिए तैयार होगी? फिलहाल जो भी 4 सीटें हैं, 4-5 यहाँ जो हमारे हिस्से की सीटें आएगी गठबंधन की, उसमें हमारा मिल्कीपुर अग्रिम रहेगा
और भी जो सीटें देंगी उसमें भी हमारा सहयोग रहेगा। हमको जो भी सीटें मिलेगी उस पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मिल्कीपुर में दलित मतदाता लगभग कितना है? इसमें कोरियों की संख्या लगभग 1,25,000 है। पासी बिरादरी की संख्या लगभग 1,10,000 होगी। न्यूनतम दोनों का जो है बहुसंख्यक होते हैं। अनुसूचित जातियों को अगर देखा जाए तो अकेले पूर्ण बहुमत पर जो है मिल्कीपुर सीट जीती जा सकती है। एससी और बैकवर्ड और फॉरवर्ड मिलाकर हम बड़े पैमाने पर जो है मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से दलित में से आपको कितनी सीट कितना मत लगता है कि आपको मिल जाएगा? हमें यदि गठबंधन की सीटें मिलती हैं, हम उनके बीच लड़ाई का वास्तव में लड़ाई जिस वाजिब लड़ाई लड़ना है, मजदूरों की समस्या, किसानों की समस्या, जमीन की समस्या, जो जमीन से लड़कर जो है उनको घरों की समस्या, उनके वाजिब खाद्यान्नों की समस्या, सारी समस्याओं पर अगर जोर दिया जाएगा तो हम जो है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम हासिल करते हुए हम अपने अधिक मतों पर जो है भारी पड़ेंगे। अच्छा, किस किस बिरादरी का मत आप अपने पक्ष में मानते हैं? हम जो है कोरियों का मत मानते हैं, अल्पसंख्यक का मत मानते हैं, सामान्य वर्ग का भी मत मानते हैं और जो है बैकवर्ड का मत मानते हैं। सारे मतों को हम एक इकाई करके समता समानता मूलक के साथ जो है सभी वर्गों को साथ में लेकर हम एकजुट होकर जो है अच्छे दिशा देना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं, उन्होंने पीडीए बनाया हुआ है और कहते हैं कि पिछड़ा हमारा है, दलित हमारा है, अल्पसंख्यक हमारा है। तो ऐसे में आप अपने को कहाँ खड़ा पाते हैं? हम वर्तमान विधायक को देखें, सांसद जी को देखें तो अवधेश प्रसाद जी माननीय सांसद जी हैं, वो जो है अभी जो है सही रूप में जो है अनुसूचित जात की बात नहीं उठा पाते हैं। वो खुद ही अपने लाइन से परे हैं तो वो क्या उठाएंगे? तो उनके अपने अपने गिरवान में झाँक कर देखें। तो इस तरह से पीडीए की बात कहना वो ओछरपन है। तो क्या ये माना जाए कि इस बार मिल्कीपुर का टिकट आपको मिलने जा रहा है? हाँ, ये हम संघर्ष अपना प्रस्ताव भेजेंगे माननीय चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को, और वहां से जो गठबंधन की सीटें आएंगी हम लोग 273 विधानसभा मिल्कीपुर से हम तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। 2027 में अपने खाते से सीट निकालकर लोक जनशक्ति पार्टी के सीट निकालकर एनडीए गठबंधन की सीट निकालकर असेंबली में शामिल होंगे। तो अब तक आपने वहाँ क्या क्या तैयारी की है? हमने जो है जनसंपर्क जन अभियान छेड़ा है। घरों घरों में जाकर उनकी जन समस्याओं को खाद, बीज, दवा, ऐसी तमाम समस्याएं जो हैं विकराल रूप से ले रखी हैं। वर्तमान में खाद का संकट गहरा गया है। बिचौलियों की ये जो है लापरवाही और भ्रष्टाचारियों की लापरवाही से और जो कालाबाजारी की लापरवाही से हमारे प्रदेश में जो है किसानों का खाद का संकट ये 15 दिन के अंतराल में घट गया है और इसके पूर्व जो है और वर्तमान में नहीं घटेगा और ना ही ऐसा होगा। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए आपको मिल्कीपुर से या कहीं से आपको टिकट मिल जाता है तो जनता के बीच आप जाएंगे तो अपना कौन सा संकट दोहराएंगे? हम जनता के संपर्क में जाएंगे। हमारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं हैं जो भ्रष्टाचार के संबंधित हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो सरकार की आंखों में धूल झोंक कर सरेआम जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरकार को भी नहीं पता चल पा रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं हो रहा है। उसको ऐसे दबा देते हैं कि वो वहां तक सरकार को लगामील कर देते हैं, वहां तक पता नहीं चलता है। इस बात को सरकार तक हम रखने का कार्य करेंगे और उनकी जैसे टोल प्लाजा जैसे सारी समस्या है इसको भी रखा जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा में जो परिवर्तन है, जो हमारे सरकारी कॉलेज बंद हो रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में, वो गुणवत्ता के सिवा वो गुणवत्ता होनी चाहिए और अच्छे पैमानों पर एक शिक्षा नीति पर जो है समान शिक्षा समान फीस पर जो है विचार भी किया जाएगा। इस तरह जो है तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी अक्सर दावे किया करती है कि इस बार प्रदेश में हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि 100 सीट उनको मिल जाएगी? हमें जो है यदि कहीं से गठबंधन नहीं मिलता है, कहीं से कोई बात नहीं होता, हम सारे सीटों प्रदेश के सभी सीटों पर लड़ेंगे, ये भी दावा किया जाता है। लेकिन गठबंधन के नाते हम लोग गठबंधन में हैं, इसलिए गठबंधन का धर्म पालन करते हुए हम न्यूनतम जो भागीदारी में सीट आएगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आएगी उन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये थे लोजपा के प्रदेश महासचिव अरुण चौधरी जी। जो लोग जहाँ से देख रहे हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए व सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।